नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वह हमें जरूर मिलता है। और यह सत्य है कि कोई किसी के भाग्य का नहीं खा सकता। जो हमारा है वह हमें देरसवेर मिलता ही है। आज इसी विचार पर चर्चा करेंगे। भाग्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि कोई भी हमारी मेहनत और हमारे हिस्से की चीज छीन नहीं सकता। जब हम सही दिशा में मेहनत करते हैं तो हमारे भाग्य का दरवाजा खुद खुलता है। एक समय की बात है, एक किसान रोज अपने खेत में मेहनत करता था। उसके पड़ोसी ने कहा, तुम्हारी मेहनत बेकार है, तुम्हारे खेत में कुछ नहीं उगने वाला। लेकिन किसान ने भरोसा रखा और मेहनत करता रहा। कुछ महीनों बाद जब फसल आई तो वह सबसे अच्छी थी। इससे साबित होता है कि भाग्य मेहनत के साथ जुड़ा होता है। कोई भी हमारे हिस्से की फसल नहीं ले सकता। जीवन में हमें कई बार ऐसा लगता है कि लोग हमारी सफलता को छीन रहे हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और विश्वास रखें तो हमें हमारा हिस्सा जरूर मिलता है। जब हम यह मान लेते हैं कि कोई हमारे भाग्य का हिस्सा नहीं खा सकता, तब हमारे भीतर एक असीम शांति और ऊर्जा आती है। हम ईर्ष्या और तुलना से बचते हैं और अपनी मंजिल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भाग्य और कर्म का संबंध बहुत गहरा है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि उनका भाग्य उनके नियंत्रण से बाहर है, लेकिन क्या यह सच है? भाग्य और कर्म का संतुलन। भाग्य और कर्म को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि हमारा कर्म ही हमारे भाग्य को प्रभावित करता है। जो भी हम करते हैं वह हमारे भविष्य का निर्माण करता है। हालांकि कई बार ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत के बावजूद हमें सफलता नहीं मिल रही है। ऐसे समय में यह विश्वास बनाए रखना जरूरी है कि देरसवेर हमारा भाग्य हमारे कर्मों का फल जरूर देगा। कई बार लोग दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हर व्यक्ति का भाग्य अलग होता है तो हम दूसरों की सफलता से प्रेरणा ले सकते हैं, ईर्ष्या नहीं। रिश्तों में संतुलन। रिश्तों में भी यह विचार महत्वपूर्ण है। जब हम यह मानते हैं कि कोई हमारे हिस्से का प्यार या सुख नहीं छीन सकता, तो हम अपने रिश्तों में ज्यादा भरोसा और संतुलन ला सकते हैं। आपका भाग्य आपके कर्मों का परिणाम है। कोई इसे बदल नहीं सकता। जो आपका है वह आपको मिलेगा। बस समय और मेहनत का इंतजार करें। भाग्य मेहनत करने वालों का साथ देता है। अपने सहकर्मियों की सफलता से प्रेरणा लें, ईर्ष्या नहीं करें। बच्चों को सिखाएं कि मेहनत और लगन से हर सपना पूरा हो सकता है। यह विश्वास रखें कि आपके जीवन की हर चीज आपके लिए खास तरीके से बनी है। कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, यह सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि जीवन का एक सत्य है। जब हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जी सकते हैं। दोस्तों, यह याद रखें कि आपका भाग्य और आपकी मेहनत मिलकर आपके जीवन को सफल बनाते हैं। जो आपके लिए है वह आपको जरूर मिलेगा। इसलिए मेहनत करें, सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े राज्य में एक छोटा सा गांव था। इस गांव में अर्जुन नाम का एक मेहनती युवक रहता था। वह ईमानदार और मेहनत करने वाला था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। लोग उसे ताना मारते थे और कहते थे, तुम्हारी मेहनत का कोई फायदा नहीं। दूसरों की किस्मत चमक जाती है, लेकिन तुम्हारा भाग्य खराब है। अर्जुन यह सुनकर चुप रहता और अपने काम में लगा रहता। गांव के लोग अपने छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहते थे। गांव में एक और व्यक्ति था, राघव। राघव चालाक और लालची था।
वह दूसरों की मेहनत को अपना लाभ बनाने में यकीन रखता था। वह अर्जुन की मेहनत देखकर अक्सर मजाक उड़ाता और कहता, अर्जुन, तुम जितनी भी मेहनत कर लो, भाग्य तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार है। अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता, भाई, मेहनत और कर्म ही इंसान का असली भाग्य बनाते हैं। कोई मेरे हिस्से का भाग्य नहीं खा सकता। भगवान सबकी मेहनत का फल देते हैं। एक दिन राज्य के राजा ने घोषणा की, मैं अपने राज्य के सबसे ईमानदार और मेहनती किसान को पुरस्कृत करूंगा। जो भी यह साबित करेगा कि उसने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और मेहनत जारी रखी, उसे 50 बीघा उपजाऊ जमीन और सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई। सभी किसान सोचने लगे कि यह इनाम कैसे जीता जाए। अर्जुन ने सोचा, यह मौका मेरी मेहनत का सही परीक्षण होगा। मैं हार नहीं मानूंगा। अर्जुन ने अगले दिन से खेत में और अधिक मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने सुबह जल्दी उठकर अपने खेत की देखभाल की। उसने फसल को अच्छे से पानी दिया और उर्वरक का सही इस्तेमाल किया। बारिश कम हुई, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह कुएं से पानी लाकर अपनी फसल को सींचता रहा। दूसरी ओर राघव ने फसल बोई तो थी, लेकिन उसने खेत की देखभाल नहीं की। उसने सोचा, मैं तो बस अपनी बातों और चालाकी से राजा को मना लूंगा। मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। राघव अर्जुन की मेहनत देखकर जलने लगा। उसने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी, अर्जुन राजा को प्रभावित करने के लिए कोई चाल चल रहा है। वह राजा के लोगों को रिश्वत दे रहा है। गांव वाले अर्जुन के पास आकर पूछने लगे, क्या यह सच है कि तुम रिश्वत देकर इनाम जीतना चाहते हो? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैं ऐसी बातें क्यों करूंगा? मैं तो अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। कुछ हफ्तों बाद राजा अपने मंत्री और सैनिकों के साथ गांव का दौरा करने आया। उसने सभी किसानों के खेतों का निरीक्षण किया। कुछ किसानों के खेत बंजर थे। कई किसानों की फसलें सूख चुकी थीं। लेकिन अर्जुन का खेत हरा भरा और फसलों से भरा हुआ था। राजा ने अर्जुन को बुलाकर पूछा, तुमने यह कैसे किया? बारिश भी कम हुई, फिर भी तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे है? अर्जुन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, मैंने केवल मेहनत की और भगवान पर भरोसा रखा। मुझे विश्वास था कि मेरी मेहनत का फल मुझे जरूर मिलेगा। राजा अर्जुन की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने घोषणा की, अर्जुन इस राज्य का सबसे मेहनती किसान है। इसे 50 बीघा जमीन और 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाती हैं। यह सुनकर गांव वाले चकित रह गए। राघव का चेहरा उतर गया। उसने सोचा, मैंने अर्जुन के खिलाफ इतनी बातें फैलाई, फिर भी उसकी किस्मत उससे कोई नहीं छीन पाया। सच में मेहनत और ईमानदारी ही असली भाग्य बनाती है। राघव ने अर्जुन से माफी मांगी और कहा, तुम सही कहते थे। कोई किसी के भाग्य का नहीं खा सकता। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का मजाक उड़ाता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि असली सफलता मेहनत और धैर्य में है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, अब भी देर नहीं हुई। मेहनत करो और भगवान पर भरोसा रखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। जो मेहनत करता है वही भाग्य बदलता है। झूठ और साजिशें कभी जीत नहीं सकती। भगवान हर किसी की मेहनत का फल देते हैं। ईश्वर ने हर किसी के लिए उसका हिस्सा तय कर रखा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और ईमानदारी के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा। हमें दूसरों से ईर्ष्या करने या उनके रास्ते में बाधा डालने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, याद रखें, कोई किसी के भाग्य का नहीं खा सकता।
मेहनत और सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है। मनुष्य का जीवन कर्म, भाग्य और ईश्वर पर आधारित है। हम सभी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में निराश होने के बजाय हमें यह समझना चाहिए कि भाग्य हर व्यक्ति के लिए अलग होता है और ईश्वर ने हर किसी के लिए न्याय सुनिश्चित किया है। इस विचार का सार है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। हमारे शास्त्रों और जीवन की सच्चाई यह बताती है कि भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। भाग्य हमें ईश्वर द्वारा दिया गया एक प्रारूप है, लेकिन यह कर्म के बिना अधूरा है। अगर हम केवल भाग्य पर भरोसा करके काम छोड़ दें, तो जीवन में कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं होगा। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति हमारे हिस्से का भाग्य छीनने की कोशिश भी करे, तो वह कभी उसमें सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा है वह हमें अवश्य मिलेगा। कोई किसी के भाग्य का क्यों नहीं खा सकता? हर इंसान का जीवन सफलता और संघर्ष ईश्वर द्वारा नियोजित होता है। कई बार लोग दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं, लेकिन किसी की सफलता को देखकर जलना व्यर्थ है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिस्से का ही पाता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। भाग्य मेहनत से बनता है और मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। कोई भी तुम्हारी किस्मत का हिस्सा छीन नहीं सकता, बस खुद पर भरोसा रखो। भाग्य उनका साथ देता है जो धैर्य और कर्म में विश्वास रखते हैं। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करना बंद करो, तुम्हारा समय भी आएगा। जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए तय किया है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। किसी और की तरक्की तुम्हारे भाग्य को कम नहीं करती। दुनिया में हर इंसान का हिस्सा निश्चित है, कोई उसे छीन नहीं सकता। जो मेहनत करता है वही भाग्य का असली मालिक होता है। भाग्य ईश्वर की देन है, इसे कोई और हमसे छीन नहीं सकता। भाग्य से डरने वाले कभी जीत नहीं पाते, कर्म करने वाले हमेशा सफल होते हैं। तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता, बस सही वक्त का इंतजार करो। भाग्य की दौड़ में ईमानदारी और मेहनत ही जीतती है। दूसरों की सफलता देखकर अपनी मेहनत पर संदेह मत करो। कोई किसी के भाग्य का हकदार नहीं हो सकता, हर किसी का हिस्सा तय है। कर्म का फल तुम्हारे हिस्से में ही आएगा, चाहे लाख मुश्किलें क्यों न आएं। हर किसी की किस्मत अलग है, इसलिए दूसरों से तुलना मत करो। ईश्वर तुम्हारी मेहनत का न्याय सही समय पर करता है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें ही मिलेगा। भाग्य और कर्म का मेल ही सफलता का असली रहस्य है। तुम्हारा भाग्य कोई और जी नहीं सकता और न ही तुम किसी का छीन सकते हो। जो तुम्हें चाहिए वह मेहनत और धैर्य के साथ जरूर मिलेगा। अपने भाग्य पर भरोसा करो, वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। दूसरों की राह मत देखो, अपने रास्ते पर चलते रहो। भाग्य ईश्वर का दिया हुआ हिस्सा है, इसे कोई बदल नहीं सकता। कोई भी तुम्हारी मेहनत का फल चुरा नहीं सकता। भाग्य मेहनत और विश्वास का परिणाम है। हर इंसान अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं, दूसरों की चालें नहीं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे नाम लिखा है, कोई उसे मिटा नहीं सकता। जो मेहनत करता है ईश्वर उसका भाग्य चमकाते हैं। भाग्य ईश्वर की योजना है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। दूसरों से तुलना करके अपने भाग्य को छोटा मत करो। किसी और की चालें तुम्हारे भाग्य को बदल नहीं सकती। जो हक तुम्हारा है उसे पाने से कोई रोक नहीं सकता। भाग्यशाली वही बनता है जो मेहनत से घबराता नहीं। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे लिए तय की गई सफलता को छीन नहीं सकता। भाग्य और ईश्वर पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। दूसरों की सफलता देखकर निराश मत हो, तुम्हारा समय भी आएगा।
हर किसी का भाग्य अलग है, इसे समझो और स्वीकार करो। ईश्वर ने सबका हिस्सा पहले ही तय कर रखा है। भाग्य के खेल में मेहनत और विश्वास सबसे बड़े हथियार हैं। तुम्हारे भाग्य को कोई छू भी नहीं सकता, बस धैर्य रखो। जो तुम्हारे पास है उसे संजो कर रखो, यही तुम्हारा असली भाग्य है। कोई भी इंसान तुम्हारे हक का फल नहीं खा सकता। भाग्य मेहनत और धैर्य की नींव पर टिका होता है। हर व्यक्ति अपने हिस्से की सफलता के लिए जिम्मेदार है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं, दूसरों की चालें नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द GK ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।